नमस्कार। आज हम राकेश मिश्रा की किताब द आर्ट ऑफ क्यूजित्सु इस पर जो समीक्षा मिली है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा मकसद है, जैसा समीक्षा में भी बताया गया है, कि ये क्यूजित्सु की कला आखिर है क्या। मतलब कैसे ये भ्रम और सच की जो बारीक सी लाइन है ना, हम्म। उसे पहचान कर आज की इस थोड़ी शोर शराबे वाली दुनिया में बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये समीक्षा क्यूजित्सु को एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी की तरह देखती है तो ये निंजा फिलॉसफी से प्रेरित, पर इसे आज के हिसाब से ढाला गया है। अच्छा। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है हम्म। कि आप दूसरों की धारणा को, परसेप्शन को प्रभावित करें, मगर हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ। हम्म। ये आज की डिजिटल दुनिया के लिए तो बहुत ही रेलेवेंट लगता है। हाँ, ये एथिकल परसेप्शन मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट, ये मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। समीक्षा में कहा गया है कि ये कोई सीधा सीधा धोखा देना नहीं है, नहीं नहीं। बल्कि फोकस, बातों को सही फ्रेम में रखना और अपनी कहानी, अपना नैरेटिव कंट्रोल करना, उसकी कला है। पर इसका बेस सच होना चाहिए। ये कैसे होता है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। देखिए, यही शायद किताब का सबसे अहम बिंदु है। लेखक का मकसद यही सिखाना लगता है कि कैसे भ्रम और हकीकत के बीच वो नाजुक बैलेंस साधा जाए। बैलेंस, हाँ। आज देखिए ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हर तरफ से जानकारी आ रही है, और हमारे अपने जो सोचने के तरीके हैं, वो बायस, कॉग्निटिव बायस। हाँ बिल्कुल, संज्ञानात्मक पक्षपात, वो दिमागी शॉर्टकट्स जो हमें अक्सर गलत नतीजों पर पहुंचा देते हैं, वो हमारे फैसलों पर हावी हो जाते हैं। सही कहा। तो ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये धारणाएं बनती कैसे हैं और उन्हें नैतिक दायरे में सही दिशा कैसे दी जा सकती है। अच्छा, तो ये किताब इसे सिखाती कैसे है? समीक्षा में इसकी बनावट का जिक्र है, कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ अभ्यासों का भी जिक्र था, जैसे परसेप्शन जर्नलिंग और शैडो मैपिंग। ये क्या चीज है? सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है, जैसे परसेप्शन जर्नलिंग। इसमें आप रोजमर्रा की घटनाओं को देखते हैं और नोट करते हैं कि भाई इसमें लोगों की धारणा क्या थी और असलियत क्या थी। एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और वो दूसरा शैडो मैपिंग है? शैडो मैपिंग तो और भी प्रैक्टिकल है। जैसे कोई जरूरी बातचीत करनी है या कोई सोशल मीडिया पोस्ट डालना है, तो उससे पहले आप सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि सामने वाला इसे कैसे लेगा, उसकी संभावित धारणा क्या होगी, और फिर उस अंदाजे के हिसाब से आप अपनी बात को फ्रेम करते हैं। अरे वाह, शैडो मैपिंग, ये तो वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। मतलब दूसरे के जूते में पैर डालकर सोचना एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही। समीक्षा ये भी कहती है कि ये कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटर्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, अच्छा। और यहाँ तक कि वो लोग जो आजकल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी काफी काम का हो सकता है। हाँ, फोकस बढ़ाने में शायद मदद करता होगा। बिल्कुल, फोकस और कम्युनिकेशन दोनों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। लेकिन समीक्षा में कुछ कमियों की तरफ भी इशारा किया गया है, सीमाएं बताई गई हैं। वो क्या है? हाँ, वो भी जानना जरूरी है। समीक्षा के हिसाब से पहली बात तो ये कि जो लोग निंजुत्सु या पूर्वी दर्शन का बहुत गहरा अकेडमिक अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छा। उन्हें शायद ये किताब थोड़ी सतही लगे, क्योंकि ये आम पाठक के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, मतलब एकेडमिक नहीं, प्रैक्टिकल है। दूसरी बात, निंजुत्सु को एथिकल इन्फ्लुएंस कहना, कुछ लोगों को लग सकता है कि ये इसके पारंपरिक मतलब को थोड़ा आसान बना रहा है या बदल रहा है। एक तरह का रीब्रांडिंग। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरी बात, इसमें जो केस स्टडीज या उदाहरण दिए गए हैं वो ज्यादातर कॉर्पोरेट या कम्युनिकेशन फील्ड के लगते हैं। अच्छा, तो हो सकता है दूसरे फील्ड्स के लोग उतना कनेक्ट ना कर पाए। हो सकता है, ये एक सीमा हो सकती है। तो ये अकादमिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड ज्यादा है। ठीक है, तो फिर समीक्षा के हिसाब से असली टेकअवेज क्या हैं? मतलब अगर कोई इसे पढ़े तो क्या ठोस चीजें सीख सकता है जिन्हें वो लागू कर सके? हाँ, समीक्षा कुछ बहुत क्लियर टेकअवेज बताती है। पहला तो है परसेप्शन जर्नलिंग, रोज की घटनाओं में धारणा और हकीकत के फर्क को पहचानना और लिखना। इससे जागरूकता बढ़ती है। ठीक है। दूसरा, शैडो मैपिंग। जैसा हमने अभी बात की, किसी बातचीत या कम्युनिकेशन से पहले सामने वाले के नजरिए उसकी संभावित धारणा का अंदाजा लगाना। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। ये बहुत काम का लग रहा है। तीसरा, एथिकल फ्रेमिंग, मतलब अपनी बात सच्चाई की नींव पर रखते हुए उसे इस तरह से फ्रेम करना, इस तरह से पेश करना कि वो असरदार हो। यहाँ आप फैक्ट्स नहीं बदल रहे, मैंने आप बस उसे
पेश करने का तरीका बदल रहे हैं, नैरेटिव को शेप दे रहे हैं। ये तो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी स्किल है। बिल्कुल। और चौथा है डिजिटल फोकस रूटीन्स, मतलब डिजिटल दुनिया में जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उन्हें पहचानना और फिर माइंड को फोकस रखने के लिए कुछ अभ्यास करना। अच्छा, फोकस के लिए भी टिप्स हैं। जी। तो कुल मिलाकर कहें तो समीक्षा के अनुसार द आर्ट ऑफ कयोजुत्सु आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां भ्रम और वास्तविकता में फर्क करना मुश्किल है, उससे निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल और अहम बात नैतिक गाइड जैसी है। हाँ, इसकी ताकत इसके एक्शन ओरिएंटेड अभ्यास और एथिक्स पर जोर देना है। बिल्कुल सही कहा। ये फोकस, कम्युनिकेशन और आपकी स्ट्रेटेजिक सोच को तेज करने में मदद कर सकती है। भले ये बहुत गहरी एकेडमिक किताब ना हो, पर एक उपयोगी टूल किट जरूर है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में कितनी सारी धारणाएं, कितने परसेप्शंस जानबूझकर या शायद अनजाने में ही गढ़े जाते हैं, और क्या वो हमेशा वाकई में हकीकत पर आधारित होते हैं? सोचने वाली बात है।